आपने बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको ये मालूम है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री सॉल्व हो चुका है? अगर आपने बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सुना है तो यहाँ पे शिप्स और प्लेन्स डिसअपीयर होने का स्टोरीज तो आपने सुने ही होंगे। बर्म्यूडा ट्रायंगल बेसिकली अटलांटिक ओशन में एक ट्रायंगल है जो लाई करता है बिटवीन बर्म्यूडा, फ्लोरिडा एंड पुएर्तो रिको। बर्म्यूडा ट्रायंगल फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स खो चुके हैं, इतना ज़्यादा कि इसका दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल है। यहाँ पे जो प्लेन्स और शिप्स डिसअपीयर हुए हैं वो अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुए हैं, और कुछ प्लेन्स और शिप्स तो अभी तक मिले ही नहीं हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का इवेंट्स डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे थियरीज दिए गए हैं, इंक्लूडिंग सी मॉन्स्टर्स एंड एलियंस। बर्म्यूडा ट्रायंगल में डिसअपीयरेंसेस का फर्स्ट केस डेट्स बैक टू 1945, जब 5 अमेरिकन बॉम्बर्स यहाँ पे डिसअपीयर हो गए और इनको ढूंढने के लिए जो भेजा गया प्लेन था वो भी डिसअपीयर हो गया। तब से लेके आज तक कुछ 75 एयरक्राफ्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ शिप्स अभी तक खो चुके हैं। लास्ट जो डिसअपीयरेंस का केस हुआ था वो हुआ था 2015 में, जबकि एक कार्गो शिप विद द नेम ऑफ एल फारो इस रीजियन में डिसअपीयर हो गया। एल फारो यूनाइटेड स्टेट्स का एक शिप था जो कि फ्लोरिडा से पुएर्तो रिको तक ट्रैवल कर रहा था। ऑन 1 October 2015, the ship suddenly disappeared from the radars. And unfortunately, on 31 October, शिप का wreckage मिला अंडर द ओशन। ऐसा एक सिमिलर केस हुआ था 2005 में, जबकि एक पाइपर पीए प्लेन इस रीजियन में डिसअपीयर हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही एक सिमिलर केस फिर से हुआ था ऑन 10 अप्रैल 2007, जबकि एक पाइपर पीए एयरप्लेन डिसअपीयर्ड नियर बेडी आइलैंड। और इन दोनों केसेस में प्लेन्स का ट्रेस अभी तक नहीं मिला। कुछ छोटा मोटा केस भी होता रहता था, जैसे कि विचक्राफ्ट नाम का एक लग्जरी क्रूज़र मायामी के शोर से समुंदर की तरफ गया था। विचक्राफ्ट के ओनर अपने पापा के साथ समुंदर की तरफ गए थे 1967 का क्रिसमस लाइट्स देखने, और कुछ ही देर में शोर गार्ड्स को विचक्राफ्ट से एक कॉल आया। उन्होंने फ़ोन पर बोला कि उनका बोट किसी रॉक या किसी और चीज़ के साथ टकरा गया है। गार्ड्स जब आए वहाँ पे 20 मिनट के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो सब लोग वैनिश हो गए थे। ये बोट भी डिसअपीयर होने के बाद आज तक नहीं मिला। बट अब शायद बर्म्यूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री सॉल्व हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का एक साइंटिस्ट का टीम यहाँ का सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किया है। सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज करने पर यहाँ पे कुछ अजीब सा हेक्सागोनल क्लाउड्स ऑब्जर्व किया गया है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यहाँ का हेक्सागोनल क्लाउड्स एयर बॉम्ब जैसा एक्ट करता है, और यही माना जाता है एज द मेन रीज़न बिहाइंड द डेडली ब्लास्ट्स ऑफ एयर, जो इजीली 170 माइल्स पर आवर क्रॉस कर जाता है। और ये हाई स्पीड विंड्स बहुत लिटरली बॉम्ब जैसा फील होता है। इस हवा की वजह से 45 फीट तक की वेव्स क्रिएट होता है। इतना ज़्यादा वेव्स के अंदर कोई भी शिप स्टेबल नहीं रह सकता है, और इतना ज़्यादा विंड के अंदर कोई भी एयरप्लेन ट्रैवल नहीं कर सकता। क्लाउड्स एज सच कभी भी स्ट्रेट एजेस नहीं बनाता है, बट सैटेलाइट इमेजेस देख के पता चलता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये रिसर्च पब्लिश होने के बाद से साइंटिस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अभी फिगर आउट करने का कोशिश कर रहा है कि ऐसे एनोमलीज का रीज़न क्या है। आपको क्या लगता है रीज़न क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो चैनल ग्रो करने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।